हाँ जी, तो अगर आप लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्होंने एक न्यू नोटिस निकाला है सारे स्टूडेंट के लिए जो भी इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड अगर हम लोग इसकी अभी पोर्टल की बात करें तो अभी इनकी पोर्टल वगैरह लॉन्च नहीं हुई है, बट कभी भी लॉन्च हो सकती है। तो जैसे ही होगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने सारा कुछ नोटिस में मेंशन किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें इन्होंने यही बोला है कि जो इनकी समर्थ की पोर्टल है वो जल्द लॉन्च हो जाएगी। एंड जैसे ही होगी तो मैं आपको बता दूंगा, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करें तो इन्होंने बोला सारे कैंडिडेट को एक फीस पे करनी होगी, जो भी ये रखेंगे राइट 500 600 तो वो पे करनी होगी। एंड उसके बाद ही आप लोग इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। थर्ड पॉइंट में बात करें तो आपको थर्ड पॉइंट में इन्होंने ये कहा कि आपको 5 प्रेफरेंस तक ही चूज करने को दिया जाएगा। तो 5 प्रेफरेंस आप चूज कर सकते हो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा चूज नहीं कर सकते। फिर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इन्होंने बोला है कि वही कैंडिडेट इस पे एलिजिबल होंगे एडमिशन लेने के लिए जो फीस वगैरह पे करेंगे। विदाउट अगर रजिस्ट्रेशन फीस आप चाहोगे कि इसमें एडमिशन ले लो तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में इन्होंने ये बोला है कि जो भी आपकी डॉक्यूमेंट वगैरह है वो सब वेरीफाई करेंगे, जो भी इनके और कोऑर्डिनेटर होंगे एंड HOD होंगे। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट वगैरह अभी तक रेडी नहीं किया है तो उसे करके रख सकते हो। उसके बाद सिक्स पॉइंट में इन्होंने कहा कि जो भी मेरिट लिस्ट होगी वो उसी कैंडिडेट की आएगी जो इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आपने CUET में इसे सिलेक्ट कर लिया बट इसकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो अभी निकलेगी वो फिल नहीं करोगे तो आप लोग इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। उसके बाद सेवंथ पॉइंट में इन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी ग्लिच वगैरह होती है तो फिर उसके रिस्पॉन्सिबल वो नहीं होंगे, आप लोग ही होंगे। तो आप लोगों को फॉर्म फिलअप करनी है एंड कोई ग्लिच वगैरह ना हो इसका भी ध्यान रखना है। एंड 8 पॉइंट में इन्होंने ये बोला है कि जो भी आपकी पोर्टल है वो ऑनलाइन ही मोड में आएगी एंड ऑनलाइन ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करना होगा, ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 9th पॉइंट में इन्होंने ये कहा कि जो भी आपकी एडमिशन फीस होगी जब आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे, जब आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आएगी देन आपको उसकी एडमिशन फीस वगैरह पे करनी पड़ेगी। तो अगर आप लोग एडमिशन फीस पे नहीं कर पाते हो देन आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी एंड वो किसी और को दी जाएगी। तो यही इन्होंने 10th पॉइंट में भी कहा है कि अगर आप लोग फीस नहीं पे कर पाते हो, वो 1-2 दिन का टाइम देंगे उसके अंदर, तो फिर आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी एंड दूसरे स्टूडेंट को मिल जाएगी। एंड उसके बाद 11 पॉइंट में इन्होंने कहा कि जैसे ही आप सेलेक्ट हो जाओगे फीस वगैरह पे कर दोगे, उसके बाद आपको ओरिजिनल जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो कॉलेज लेके जाने होंगे एंड सबमिट कराने होंगे एंड उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने होंगे विदिन 15 डेज। तो जैसे ही आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे उसके 15 डेज के अंदर आपको डॉक्यूमेंट वगैरह फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने होंगे। एंड अगर आप लोग नहीं करवाते हो देन आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी एंड दूसरे स्टूडेंट को मिल जाएगी। एंड यही इन्होंने 12 पॉइंट में भी कहा है एंड 13 पॉइंट में भी इन्होंने यही कहा है। बाकी 14 पॉइंट में इन्होंने ये भी कहा कि जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे मेरिट लिस्ट में उन सबको ईमेल कर दिया जाएगा। जो भी आपने CUET में ईमेल दी होगी तो आप लोग ईमेल भी अपनी रेगुलरली चेक करते रहिएगा एंड इसकी पोर्टल वगैरह भी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। एंड जो भी इनकी शेड्यूल वगैरह होगी ये भी अपनी वेबसाइट पर रेगुलरली डालते रहेंगे, तो आपको वेबसाइट भी रेगुलरली चेक करते रहनी है।